वो कल तुम अपनी एक सहेली की शादी में गई थी ना, कैसा रहा सब? सर शादी तो बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन मेरी सब पुरानी दोस्त मेरे पीछे ही पड़ गई कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा यार पहले तो एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए, फिर मुझसे वो ये ना कहे कि शादी के बाद पुलिस की नौकरी छोड़ो और घर में बैठो। सर लड़का मिले ना मिले, मैं पुलिस कभी ना छोड़ू। इतनी मायूस मत हो भाई, लड़का मिलेगा। वैसे सर आपका शादी का टाइम भी बस अभी आ ही गया है। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल। क्यों सर? अरे भाई पहले एक अच्छी लड़की तो मिलनी चाहिए ना। सर मिल जाएगी, ढूंढिए तो सही। ढूंढने के लिए टाइम चाहिए, टाइम कहाँ अपने पास? मुझे लगता है बाई चांस ही कोई लड़की मिलेगी मुझे, एक्सीडेंटली। अरे गोली चलने की आवाज। एक्सीडेंट भी हुआ है सर वो देखिए गाड़ी टकराई है पेड़ से, अंदर कोई है। हेलो हेलो, ओह माय गॉड, आप ठीक तो है? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई है? मैंने उसका खून कर दिया, वो मुझे भी मार डालेंगे, मार डालेंगे। सुनिए, बेहोश हो गई। यस डॉक्टर। एक्सरे की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी लेकर आओ और ब्रेन स्कैन की तैयारी करो, दिमाग में चोट लगी है। ओके डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब। अब वो खतरे से बाहर है, मगर एक्सरे देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। आप लोग चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आइए मेरे साथ। डॉक्टर ने कहा है डरने की कोई बात नहीं है, अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। जी हाँ। आप कुछ कह रही थी ना कि कोई आपको मारना चाहता है? उन्होंने उसे मार दिया, वो मुझे भी मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। कौन है ये लोग? किसको मारा इन्होंने? वो एक लंबा सा आदमी था, ऐसे कुछ बाल थे उसके, स्विमिंग पूल के पास मार दिया उसे, स्विमिंग पूल के पास मार दिया उसे। कहाँ पे, किस जगह पे हुआ ये? वो वहाँ एक बंगले पे, एक गेट है, बड़ा सा गेट है उस बंगले को, सूरज का निशान है, गेट पे बना है एक सूरज। सूरज? हाँ हाँ, वही मार दिया, स्विमिंग पूल के पास मार दिया उसे। मुझे वो मार डालेंगे, मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। देखिए कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग सीआईडी से हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, उस आदमी का नाम क्या है जिसका खून हुआ है? नाम? नाम? अच्छा, जिस आदमी ने उसे मारा है उसे आप पहचान सकती हैं? हाँ, पता नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा मुझे? डॉक्टर क्या हो गया मुझे? क्यों याद नहीं आ रहा? आप लोग प्लीज जरा बाहर प्लीज। नर्स। यस डॉक्टर। इन्हें सुला दो।
इंजेक्शन लगा दो। नहीं। इस लड़की को कुछ गहरा धक्का लगा है। शी इज सफरिंग फ्रॉम पोस्ट शॉक ट्रॉमा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता। इनकी हालत कुछ सुधर जाए तब आइएगा आप लोग। मगर जिसने खून किया है वो तो खुलेआम घूम रहा है। सर एक्सीडेंट यहाँ हुआ है जू एरिया में। कार वर्सोवा की तरफ से आ रही थी, शायद सेंटा क्रूज जा रही हो। वर्सोवा की तरफ से? यस सर। आ गया। कोई अच्छी खबर है कि नहीं? सर हमने यहाँ पर हर जगह देख लिया है, मगर किसी ने भी कोई खून होते हुए नहीं देखा। मगर वो लड़की कह रही कि उसने खून होते हुए देखा है। अच्छा, वो बंगला दिखा जो उस लड़की ने बताया था? नहीं सर, इस पूरे रास्ते में ऐसा कोई बंगला नहीं है जिसके गेट पर सूरज बना हो। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है? हाँ हाँ ठीक है, हम वहां आते हैं। ओके। वो गाड़ी यहां पहुंच गई है, पुलिस गैराज में। जाके देखते हैं। सर ये देखिए। टू डार्लिंग रोजी, खोल के देखना पड़ेगा। टॉम, सर, ये इस गाड़ी के मालिक हैं। तो आइए, कहिए। अरे मेरी गाड़ी का ये हाल करके भाग गया। अगर वो राजपाल मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसको ठीक कर दूं। ये राजपाल कौन है? मेरा कस्टमर है सर, जब भी मुंबई में आता है मेरे से गाड़ी किराए पर लेता है। ओह, तो ये गाड़ी आपने उसे किराए पर दी थी? जी, कल उसने ये गाड़ी ली और आज अचानक उसने फोन कर दिया कि मुझे जरूरी काम है, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, गाड़ी ओपेरा हाउस से उठवा लेना। और मेरी गाड़ी ओपेरा हाउस में छोड़कर भाग गया। फिर क्या? कुछ नहीं, मैंने वहां आदमी भेजा, वहां गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी। फिर पुलिस ने मुझे यहाँ भेज दिया। आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं। नहीं? नहीं। आपकी ये गाड़ी ये लड़की चला रही थी। अरे मेरी गाड़ी इसके हाथ में कैसे आई? सर, आदे। सर लड़की के हाथ में गाड़ी कैसे आई ये समझ में नहीं आ रहा सर। हमने टूरिस्ट लॉज में जाके राजपाल का कमरा चेक किया, मगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हाँ सर, लॉज का मालिक बता रहा था ये राजपाल दिल्ली में किसी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता है। इस लॉज के रजिस्टर में राजपाल का पता लिखा नहीं था? लिखा हुआ था सर, लेकिन सिर्फ 2 शब्द लिखे हुए हैं, वसंत विहार, न्यू दिल्ली, बस। राजपाल को ढूंढने में काफी समय लग सकता है, और हमें यह भी पता नहीं कि इस केस में उसका हाथ है भी या नहीं। सर इस लड़के का फोटो अखबार में दे दे, शायद इसके बारे में हमें कुछ पता चल जाए। लड़की ने खून होते हुए देखा है। वो ये भी कह रही कि कोई उसे मारना चाहता है। अगर उसका फोटो अखबार में छपा तो और भी गड़बड़ हो सकती है। हमें पहले उन लोगों का पता लगाना चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। एक बात तो बहुत अच्छी हो गई है कि उस लड़की के दिमाग के अंदर कोई चोट नहीं लगी है। अब वो बिल्कुल ठीक है और घर जा सकती है। उसे कुछ याद आया? यही तो बात है, कुछ याद नहीं आया। सिर्फ उस खून के बारे में बातें करती रहती है। वो स्विमिंग पूल, वो गेट। हेलो, एसीपी प्रद्युमन है? हाँ हाँ ठीक है, उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में ही भेज दो। ओके। तारदेव पुलिस स्टेशन में एक लड़की नुपुर के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। हो सकता है वो नुपुर यही लड़की हो। उसके अंकल उसे यहाँ देखने आ रहे हैं। चलो। अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, मेरा नाम तक नहीं। इसे पहचानती हैं आप?
नहीं, किसकी है ये? आपको रोजी याद है? नहीं, कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। कोई बात नहीं, आपको जो भी याद है आप इन्हें बताइए। दे जरा कुर्सी दे। मुझे वो जगह याद है। अच्छा जरा बताना, वो जगह कैसे दिखती है? एक बड़ा सा गेट है, कुछ यूं और दो लोहे के दरवाजे थे, उस पे सूरज बना हुआ था। नहीं, दोनों दरवाजे पर सूरज बने हुए थे। आपने बताया था कि उस आदमी को स्विमिंग पूल के पास मारा था। हाँ। कैसे मारा था? पिस्टल से गोली मारी थी उसे। नहीं, शायद चाकू से मारा था। उसकी पूरी कमीज लाल हो गई थी खून से। चाकू था या पिस्टल थी? अब कैसे बताऊं क्या था? नूपुर, बेटे नूपुर, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? और ये सब लोग कौन है? आप मिस्टर सनावर हैं? जी। चलिए हम जरा बाहर चल के बात करते हैं। आइए। अभिजीत सर। जरा इन्हें बाहर ले जाओ। आपको जो भी याद है आप इन्हें बताइए, ये ड्राइंग बनाएंगे। वो गेट है ना, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। हो, सीआईडी से। देखिए साहब, ये लड़की नूपुर मेरी भतीजी है, और अगर इसने कुछ किया है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं, इसलिए कि उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रही है। क्या मतलब? जब से इसके माता पिता की मौत हुई है तब से इसके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। हम लोग कलकत्ते में रहते हैं। मैं मुंबई किसी काम से आ रहा था तो इसको भी साथ लेता आया। कल शॉपिंग कर रहे थे और ये ओपेरा हाउस पे अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई। ओपेरा हाउस? सर यहीं से तो ये कार चोरी हुई थी। कार? इसने कार चुराई? ये गाड़ी चला रही थी? ओह माय गॉड! क्यों, क्या हुआ? साहब, ये लड़की हमारे साथ कलकत्ते में रहती है और उसके माता पिता टाटा नगर में रहते थे। ये किसी कॉलेज के ड्रामे में काम कर रही थी, बस जिद पकड़ ली कि माँ बाप का आना ज़रूरी है। वो लोग बेचारे वहाँ से कार में निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और मारे गए। बस तब से ऐसा होता है। ये समझती है कि इसके माँ बाप की मौत इसकी वजह से हुई। बस जब जब ये जुनून सवार होता है साहब, ये गाड़ी में बैठती है और एक्सीडेंट कर देती है। 2 बार, इससे पहले भी 2 बार इस तरह से इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये रोजी कौन है? रोजी मेरी बेटी है। आपके पास क्या सबूत है कि ये नूपुर आपकी भतीजी है? सबूत? सबूत से क्या मतलब आपका? देखिए, हमारी तसल्ली के लिए हमें सबूत चाहिए। अब देखिए, मेरे पास ये फोटोज हैं जो मैं पुलिस को दिखाने लाया था। अब ये छोटी वाली बच्ची रोजी है। अब देखिए, नूपुर इसमें कितनी खुश लग रही है। नहीं, जब ठीक रहती है तो बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन बस 6 महीने में 1-2 बार जरूर उसके दिमाग पर असर हो जाता है और फिर तो वो बिल्कुल दूसरी दुनिया में चली जाती है। और तब क्या होता है? तब क्या बताऊं साहब, नूपुर ऐसी ऐसी कहानियां बनाती है कि सुनने वाले का दिल दहल जाता है। सर। हाँ भैया। सर, वो लड़की बहुत घबराई हुई थी, बस गेट के बारे में ज्यादा बोल रही थी, वही बना दिया गया। सर पता नहीं ये लड़की भी सच बोल रही है या नहीं, या जैसा उसके चाचा ने कहा उसने कोई नई कहानी तो नहीं बना ली। सर, मुझे तो इसके चाचा पे भी शक हो रहा है, कहीं वो भी फेक तो नहीं रहा है। अभिजीत, मैंने सुधाकर को इन लोगों के पीछे लगे रहने के लिए कहा है। अब देखते हैं वो चाचा कहाँ कहाँ जाता है। सर, अगर नूपुर ने सचमुच खून होते हुए देखा है फिर तो उसकी जान को खतरा है। मुझे तो वो सब कुछ नूपुर का वहम लग रहा है सर। सर, नागनाथ आने वाले हैं अपनी गाड़ी लेने। ठीक है। सर, सर जी हाँ? नमस्कार सर। सर आपको थोड़ी सी तकलीफ देनी है। वो क्या है कि इंश्योरेंस वालों को सर्टिफिकेट चाहिए कि गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ है,
तो मैंने लिस्ट बना ली है, आप बस जरा सा साइन कर दीजिए सर। ये क्या है? इसमें तो लिखा कि आपने आपकी पूरी गाड़ी टूट गई है। हर चीज़ को 10 गुना बढ़ा चढ़ा के लिखा है आपने, है? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है कि जंबो जेट का? तो क्या है सर कि इंश्योरेंस के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बेकार की बातें मत करो, समझे? मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। नाराज मत होइए सर, आप कहते हैं तो 3-4 चीजें काट देता हूँ। चुप! दूंगा भी घुमा के, सही हो जाएगा तू। फेड्रिक्स सर तुम नई लिस्ट बनाओ, मैं बताता हूँ क्या क्या टूटा है। बोनट गया हुआ है, लेफ्ट की हेडलाइट, बम्पर टूटा है, नंबर प्लेट, फ्रंट लेफ्ट बॉडी, पिछला टायर। ये क्या है? गोली? इसका मतलब वो लड़की सही कह रही थी, कोई उसे सच में मारना चाहता है। सर सुधाकर का फोन था, वो लोग सुधाकर को चकमा देकर कहीं भाग गए। हाँ सुधाकर। सर वो लोग इस गेट के अंदर घुसे और वॉचमैन से किसी आदमी का नाम पूछा कि ये आदमी यहाँ रहता है क्या, और पीछे वाले गेट से निकल गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि बिल्डिंग के पीछे दूसरा गेट भी है, और टैक्सी में बैठ कर चले गए। वो लोग टैक्सी में बैठ के गए? हाँ, वॉचमैन ने देखा उन्हें टैक्सी में बैठते हुए। हेलो डिमेलो, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते भैया। देखो, गुलमोहर अपार्टमेंट्स खार में से 2 आदमी और एक लड़की टैक्सी में बैठ के निकले थे करीब 11 बजे। मुझे ये पता करना है उस टैक्सी वाले ने उन्हें कहाँ पे छोड़ा था। हाँ मैं मानता हूँ हम लोग पुलिस वाले, लेकिन हम लोग कोई भगवान थोड़ी ना भाई। तुम भी दिखा दो लोगों को कि टैक्सी वाले क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन ज़रा जल्दी, किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। ओके? भैया ऑफिस से फ़ोन आया, कार गुलमोहर अपार्टमेंट से 11 साढ़े 11 बजे एक टैक्सी ने कुछ पैसेंजर उठाए हैं। 2 आदमी और एक लड़की है। पता ये लगाना है कि वो लोग कहाँ पे उतरे। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई सीआईडी का चक्कर है। सीआईडी का चक्कर है? हाँ तब तो पता करना ही चाहिए। हाँ चलो भाई फैला दो सारे में। हाँ चलो मैं भी फैलाता हूँ। सुन लो सब लोग, 2 आदमी एक लड़की कार से उठाए थे भाड़ा 11 बजे। ढूंढो जल्दी, कहाँ गए? हाँ 2 आदमी थे, साथ में एक लड़की भी थी। कार से उठाया था किसने भाड़ा? जाओ ढूंढो। 11 बजे कार से 2 आदमी एक लड़की। 11 बजे 2 आदमी एक लड़की कार से। जल्दी से पता करो टैक्सी कहाँ गई। 11 बजे कार से 2 आदमी एक लड़की। जल्दी से पता करो टैक्सी कहाँ गई। जल्दी से पता करो। 11 बजे 2 आदमी एक लड़की। हाँ पता करो टैक्सी कहाँ गई। ढूंढो टैक्सी कहाँ गई। 2 आदमी एक लड़की थे। 11 बजे ढूंढो टैक्सी कहाँ गई। ढूंढो। हाँ जाओ ढूंढो। 2 आदमी एक लड़की। पता करो टैक्सी कहाँ गई। अरे सुनो भाई, 11 बजे कार से 2 आदमी थे और एक लड़की भी थी। 11 बजे कार से मैंने उठाया था भाड़ा, उन लोगों को मत ले गया था मैं। क्या मिल गया? वो 2 आदमी और एक लड़की कहाँ पे गए थे उनका पता लग गया? भाई कमाल कर दिया टैक्सी वालों ने। भाई तुम्हारा वायरलेस तो हमारे वायरलेस से भी तेज निकला। अच्छा भैया पता तो बताओ वो लोग कहाँ पे गए? विला रोजा। मत मारिए मुझे, मत मारिए मुझे। देखो बेटे, ठीक से याद करो कि वो टेप कहाँ रखे। मुझे कुछ याद नहीं। नाटक बंद कर और ठीक ठीक बता कि वो टेप कहाँ है, वरना जान से मार दूंगा। प्लीज मिस्टर सनावर, मुझे कुछ याद नहीं है। देख, मेरे दिमाग में आग लगी हुई है, मेरे हाथों से कुछ हो ना जाए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि आप किस टेप के बारे में बात कर रहे हैं। देख लड़की, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, लेकिन मैं 3-4 घंटे के अंदर फिर वापस आऊंगा, और तब तक तू याद करके रख कि वो टेप कहाँ है, नहीं तो इस घर से तेरी लाश ही बाहर जाएगी। मुझे मत मारो। जनक भाई, बस समझ लो कि सत्यानाश हो गया। अरे उस लड़की की याददाश्त चली गई।
नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रही है। नहीं जनक भाई, ड्रामा नहीं कर रही है, उसे सचमुच टेप के बारे में कुछ याद नहीं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूं। हाँ, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है। ये सीआईडी वाली क्या कर रही है? कारिया, हाँ देख सुन, सीआईडी वाले आ रहे हैं तेरी तरफ। तू लड़की को खत्म कर और फौरन वहां से निकल ले। सर उन्होंने तो इसे बिल्कुल मार ही दिया था, लटका दिया था गले से। हम लोग टाइम पे पहुंच गए, 1 मिनट भी लेट हो जाते तो ये मर जाती सर। सर अभी हम इसे आशा के घर लेके जा रहे हैं, हमारी आंखों के सामने रहेगी तो ठीक रहेगा। नहीं सर अभी ठीक है, बस थोड़ी घबराई हुई है। रुको! रुको! क्या हुआ? रुको! क्या हुआ? क्या हुआ? यही है वो गेट। ये तो वैसा ही गेट है जैसे इन्होंने बताया था। तो वो खून यहीं पे हुआ था क्या? बंगला तो बंद है, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। ताला तोड़ देते हैं। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ। ये बंगला बंद क्यों है? कौन रहता है यहाँ पे? हमें इसकी तलाशी लेनी है। क्यों साहब, तलाशी क्यों लेनी है? क्योंकि इस लड़की का कहना है कि यहाँ पे खून हुआ है। खून? हाँ यही बंगला था ना? हाँ यही बंगला है, स्विमिंग पूल के पास हुआ था खून। इस बंगले में स्विमिंग पूल है? हाँ। कहाँ पे है? वहाँ गार्डन के पास। यही है वो जगह, यही पे खून हुआ था। यहीं पे बैठे थे वो, यहीं पे बैठे थे। ये घर किसका है? घर का मालिक कौन है? ये मेजर सोडी साहब का घर है, वो बाहर गए हुए हैं, अगले महीने वापस आएंगे। कल यहाँ पे क्या हुआ था? हैं? कुछ नहीं हुआ। झूठ बोलता है। नहीं सच बता, मैं सच बोलता हूँ। मैं सच बोलता हूँ, मैं पूरा दिन यहीं पे था। यहाँ कोई खून नहीं हुआ था, यहाँ तो कोई आया भी नहीं है। उन्हें यही गोली लगी थी और वो पानी में गिर गए थे। खून का निशान दिख तो नहीं रहा है, अंदर कुछ हो तो पता नहीं। मैं देखता हूँ। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो आदमी खून से लथपथ इसी पुल में गिरा था, सारा पानी लाल लाल हो गया था। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यही बंगला था? हाँ यही बंगला था, मुझे वो गेट याद है, ये स्विमिंग पूल याद है, खून यहीं पे हुआ था। बड़ी अजीब बात है, अक्सर ऐसा होता है, अगर किसी को वहीं ले जाया जाए जहां उसके साथ हादसा हुआ था तो उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। मगर डॉक्टर साहब, इसने तो वहाँ के वॉचमैन तक को नहीं पहचाना। इसे तो बस वो गेट याद है और वो स्विमिंग पूल। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके सिर पे चोट लगने की वजह से अंदर से कोई दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ गई हो जो ये सब देख रही है, जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पागल नहीं है, इसने जरूर कुछ देखा हुआ है। इसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो ये बता नहीं पा रही है। मैं जानता हूँ ऐसी हालत में इंसान पर क्या बीतती है। मेरे साथ तो ये सब हो चुका है ना। हाँ, जब तुम्हारे सिर पे चोट लगी थी तो तुम्हें कुछ याद नहीं था। तुमने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था, मगर बाद में कम से कम तुम्हें ये तो याद आया कि तुम कौन हो, क्या हो। इस बेचारे को तो अपना नाम तक मालूम नहीं है। मैं इसे कल एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा देता हूँ, शायद वो कुछ बता सके। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, ये तो अब काफी देर तक सोती रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कल मिलते हैं।
अब तू कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ चल, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगा कि कोई डॉक्टर भी तेरा इलाज नहीं कर सकेगा। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैसी है? ठीक है सर। गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी हुई ना? तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, तुम बस ये सोचो कि तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना है। मैं टीवी ऑन करती हूँ। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। नहीं, अभी वैसे ही हैं। अच्छा, क्या नाम क्या है उनका? डॉक्टर कतरा? हाँ, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। नूपुर का अच्छा इलाज करेंगे। बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। डॉक्टर कतरा आते ही होंगे। नमस्ते। जी हाँ। मैं डॉक्टर कतरा, मुझे डॉक्टर मनमोहन ने भेजा है। अच्छा अच्छा, आइए। नूपुर यही है ना? जी हाँ, यहीं आइए प्लीज। इस तरफ आइए। ये डॉक्टर साहब। नमस्ते नूपुर जी। नमस्ते। मुझे डॉक्टर मनमोहन ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूं ना, आपको एकदम ठीक कर दूंगा। मैं इन्हें प्लेसेटल का इंजेक्शन दे रहा हूं। इंजेक्शन? जिससे इनको एकदम आराम हो जाएगा। ठीक 1 घंटे बाद जब इंजेक्शन का असर होगा तो मैं इनसे फिर से बात करूंगा। शायद हिप्नोटाइज भी करना पड़े मुझे। आप डॉक्टर हैं, आप जानते ही आपको क्या करना चाहिए। अगर पेशेंट और उसके साथ वाले डॉक्टर पे भरोसा करे तो उसका काम एकदम आसान हो जाता है। डोंट वरी, जरा भी दर्द नहीं होगा। तुम उस तरफ मुंह कर लो, कर लो कर लो, टीवी की तरफ मुंह कर लो। हाँ? आप लोग जरा पीछे हटिए, उसे टीवी देखने दीजिए। देखो, ये इंजेक्शन लगते ही तुम आराम से चैन की नींद सो सकोगी। नो प्लीज। फिर 1 घंटे बाद बात करेंगे। प्लीज। क्या हुआ आपको? रुको, क्या बात है? क्या हुआ आपको? रुको। डॉक्टर, 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 ये तो मर गया। कौन सा इंजेक्शन दे रहा था ये? पॉइजन? इसमें तो जहर है। ये तुम्हें जहर देने वाला था। तुम जानती हो इसे? नहीं। तुम्हें पता था कि ये नकली डॉक्टर है? तुम चिल्लाई क्यों थी? मैं तो उसे देख के चिल्लाई। उसे? वो टीवी पर। तुम मेरा ताज ले सकते हो, ये जमीन जायदाद ले सकते हो, ये जवाहरात ले सकते हो, ये तो एक्टर रामशंकर है। लेकिन मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा ही रहूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के दिलों पर राज करता हूँ। चाहे तुम कुछ भी कर लो। यही वो आदमी है उनके दिलों से मेरे लिए जिसका मैंने खून होते हुए देखा है। मैं राजा हूँ, राजा था और राजा ही रहूंगा। आइए। मुझे किसी ने कैसे मार दिया? मैं तो आपके साथ जिंदा चला रहा हूँ। आप ये नहीं जानते? मैं कौन है? मैंने आपका खून होते हुए देखा है। आप अपने ही घर में स्विमिंग पूल के पास बैठे थे। हाँ, स्विमिंग पूल के पास बैठे थे ये। और किसी ने इनका खून कर दिया। क्या हो गया रे? क्या बोल रही हैं? देखिए, पहली बात तो मेरे घर में स्विमिंग पूल नहीं, और दूसरी बात मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूं। मुझे किसने मार दिया? दरअसल इनकी तबीयत थोड़ी खराब है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ। 2 आदमियों ने इन पर गोली चलाई थी। 2 आदमियों ने? हाँ। स्विमिंग पूल के पास? हाँ। लंबे चौड़े थे ना वो? हाँ, ऐसा हुआ था ना? हाँ, हुआ था।
लेकिन 3 साल पहले। क्या 3 साल पहले? जी, दरअसल ये जो बता रही है ना, वो मेरी एक फिल्म का सीन है, आखिरी मौत। उसमें मेरी मौत ऐसे ही हुई थी जैसे ये बता रही हैं। रामशंकर जिंदा है, मगर आखिरी मौत फिल्म में वो गोली खा के मरा था स्विमिंग पूल में, ठीक वैसे ही जैसे उस लड़की ने देखा था। लेकिन सर, जब वो मरा ही नहीं तो लड़की ने देखा कैसे? देखो, उस लड़की को मारने की 3 बार कोशिश की जा चुकी है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है वहीं पे कुछ छूट गया हो जो हम लोगों को नजर नहीं आ रहा? तो क्या एक्सीडेंट यहां पर हुआ है? वो लड़की यहाँ से आ रही थी। सर, ये देखिए जयश्री थिएटर, जो एक्सीडेंट से करीब 2 किलोमीटर दूर है। जयश्री थिएटर? जरा आज का पेपर देना। देखा, आखिरी मौत, 3 साल पुरानी फिल्म फिर से रिलीज हुई है, और वो भी जयश्री थिएटर में, जो एक्सीडेंट स्पॉट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। जयश्री थिएटर। जो कुछ भी हुआ है इस थिएटर में ही हुआ है। यही चलते हैं। हाँ साहब, आज से 3 दिन पहले भी आखिरी मौत ही फिल्म चल रही थी। फ्लॉप फिल्म है, इसलिए भीड़ बहुत कम है। मैनेजर साहब, उस दिन हॉल में क्या कुछ गड़बड़ हुई थी? हाँ, कुछ गड़बड़ हुई तो थी। क्या क्या हुआ था उस दिन? मेरा ख्याल से किसी को बीच फिल्म में हार्ट अटैक आया था। उसके दोस्त लोग उसे उठा करके हॉल से घर ले गए। आशा, सर। जरा नूपुर को बुला के लाओ। यस सर। मैनेजर साहब, क्या आप हमें इस फिल्म की 7वीं रील दिखा सकते हैं? अजी 7वीं क्यों, पूरी फिल्म ही देख लीजिए। नहीं नहीं, रामशंकर ने बताया था कि उसकी मौत फिल्म में 7वीं रील में होती है। हमें जो कुछ पता करना है वो 7वीं रील से पता चल जाएगा। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? हम आपको कुछ दिखाते हैं, आप स्क्रीन पे देखना। स्क्रीन पे देखो ध्यान से। क्यों, तुझे क्या लगा था तू हमसे बच जाएगा? तू चाहे कहीं भी छुप जाता, हम तुझे ढूंढ ही निकालते। देखो, गोली मत चलाना प्लीज। हाँ, गोली मत चलाना। क्यों नहीं चलाऊं गोली? देखो, आप चाहो तो मेरा सारा पैसा ले लो, पर मुझे मारो मत। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा, प्लीज। जो बोलेंगे वो करेगा। हाँ, जैसा कहोगे। तो फिर गोली खा। नूपुर, क्या हुआ? नूपुर, क्या हुआ था उस दिन? है? कुछ याद आया तुम्हें? है? मार डाला उन्होंने, राजपाल को मार डाला। वो मुझे भी मार डालेगा। राजपाल? ये राजपाल कौन है? राजपाल मुझे उसे टेप देनी थी और इन्हें पता चल गया, इसलिए इन्होंने राजपाल का खून कर दिया उसका। किसने खून किया राजपाल का? अचानक के आदमियों ने। वो मुझे मार डालेंगे। नूपुर, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सीआईडी तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नूपुर, होश में आओ नूपुर। तुम्हें कुछ नहीं होगा नूपुर, बस। मुझे सब कुछ याद आ गया। एक्चुअली हुआ क्या था? मैं एक एक्ट्रेस हूँ, दिल्ली से आई हूँ। राजपाल की एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एजेंसी है। एक दिन उसने मुझे बुलाया और कहा कि वो
शिपिंग कंपनी के मालिक जनक का असली चेहरा लोगों के सामने दिखाना चाहता है। असली चेहरा? राजपाल को ये शक हो गया था कि कुछ बड़े लोगों के साथ मिलकर जनक अपने शिप्स में स्मगलिंग कर रहा है। पर उसने तुम्हें क्यों बुलाया? जनक की एक छोटी बेटी है, दूसरा घर में कोई भी नहीं है। राजपाल ने मुझसे कहा कि तुम किसी भी तरह घर में घुसकर उसकी गवर्नेंस बन जाओ। बस मैंने वही किया। 3 महीने मैंने जनक के यहाँ काम किया, लेकिन उसके बारे में कुछ भी पता ना कर सकी। फिर अचानक एक दिन 3 लोग आए घर पर। बताइए मुकेश जी, क्या सेवा की जाए? सर ये कटरा बता रहा था कि आप तो मेरे लायक कुछ काम है। काम तो है मुकेश जी, और ऐसा काम है कि आपके भी पौबारा हो जाएंगे। अच्छा, हाँ तो बस जल्दी से बताइए सर, काम खत्म करते हैं और फिर कुछ पीने वीने की बातें करते हैं। भाई उसके पहले रेट तय हो जाए तो ठीक रहेगा। हाँ तो फिक्स कर दीजिए ना सर, हमें कहाँ झगड़ा करना है। कि आप जो कहेंगे वो फाइनल है। अब जल्दी से बताइए। तो फिर ये लीजिए, पूरे 50 लाख। खोल के दिखाइए। लाइए, कहाँ साइन करना है? बस ज्यादा नहीं मुकेश जी, ये 3 फाइलें हैं। सर 50 लाख रुपयों के लिए तो मैं 3 क्या 30 कागजों पे साइन कर दूं। तुम बताइए। ऐसे ही अपनी दोस्ती बनी रहे तो फिर आपको भी फायदे हैं और हमें भी है। दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, चलो। दीदी वो बैग में क्या है? बेटा बैग में कुछ भी नहीं है। नहीं, चलो लेट्स गो। पहले बताओ। कम ऑन, पहले लेट्स गो। एक बार तुम्हारे कमरे में जाते बहुत सारा गेम खेलेंगे। मैं ना तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉकलेट भी लेके आई हूँ। क्या हो रहा है ये सब? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं दीदी को अपने कमरे में लेके जा रही हूँ। बोल दी ना उल्टी बात। एक्चुअली मैं इसे कमरे में लेके जा रही थी। चलो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कम ऑन, फास्ट 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 फास्ट। हेलो राजपाल, काम हो गया है। टेप मेरे पास है। आज शाम को जयश्री सिनेमा हॉल में आ जाना। हाँ भैया, 1 बॉटल जैम, 3-4 पैकेट्स बिस्किट्स और 10 पैकेट वेफर। मैं टेप लेकर राजपाल से मिलने यहाँ आई, पर इसके पहले कि मैं टेप उसे दे दूं, जनक के आदमियों ने उसका खून कर दिया, मार डाला उसे, और मैं टेप लेकर यहाँ से भाग निकली। लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था। मैं थिएटर के बाहर भागी। वहाँ राजपाल की गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठकर यहाँ से निकल गई। मगर उन्होंने मेरा पीछा किया, मुझ पर गोली चलाई और फिर वो एक्सीडेंट हो गया। मगर वो टेप है कहाँ? टेप? हाँ। टेप वहाँ है। वहाँ? यहाँ। राजपाल की मौत बेकार नहीं जाएगी, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इस टेप को फौरन चला के देखना चाहिए। तो फिर ये लीजिए, पूरे 50 लाख हैं। आज विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर मुकेश किडवाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जनक चिंदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जस्टिस श्रीधर को सरकार ने इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया है। समाचार में आगे मौसम का हाल। अब कल मैं दिल्ली चली जाऊंगी। आप सबने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी जा रही हैं आप? वैसे दिल्ली जाकर हमें याद जरूर रखना है। थोड़ा और रुक जाती तो अच्छा होता। क्या अच्छा होता?
अब नहीं वो सर बताइए। मतलब मैं आपको कोई फिल्म दिखा देता। फिल्म? हाँ। ओह नो! CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।